और जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जितेंद्र भाटी की न जाने कितनी बातें, मुलाकातें आप राकेश टिकैत के साथ देख चुके होंगे, लेकिन आज कई बातें ऐसी थी जो गौर करने वाली थी। उनके पास मैं चलूंगा ये समझने के लिए, और साथ में आपको रजनीश नजर आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। लेकिन पहले आपके पास आ रहा हूं, कई चीजें मैं देख रहा था। एक तो किसी चतुर राजनेता की तरह उनको बातें अब करना, बनाना, बोलना आ गया है। दूसरे में देख रहा था उनकी टोपी अमूमन जो एक सूती हरे कपड़े की होती थी, आज थोड़ा मखमली अंदाज में वो भी टोपी नजर आ रही थी। तीसरे, आपसे पूरी बात करने के बाद वो आप जब कंक्लूड कर रहे थे उसके पहले ही एक व्यस्त और हाई प्रोफाइल किसी लीडर की तरह वो उठे वहां से और चले गए। कई तब्दीलियां आती जा रही हैं जितेंद्र। बिल्कुल, देखिए, जब राकेश टिकैत पिछले साल इस बॉर्डर पर आए थे तो उनकी पहचान केवल एक किसान नेता के तौर पर थी, लेकिन धीरे धीरे एक साल देखेंगे तो मजदूर, छात्र, तमाम जो लोग हैं उनके साथ में जुड़े आए, स्कूली बच्चे उनसे मिलने आए। और जब नया मुद्दा जुड़ गया है कि जो निजीकरण की बात की जा रही है बैंकों की, तो उनके एम्प्लॉयज़ को लेकर जो कुछ यूनियन है जो हड़ताल करने की बात कर रही है, उनके समर्थन देने की बात भी की और ये कहा साफ तौर पर कि जहाँ भी देश में अन्याय होगा मैं वहाँ जाऊँगा, उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि एक जननेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की। बाकी जो आप टोपी की बात कर रहे थे तो वो मोस्टली वही टोपियाँ होती हैं जो लोग आके उनको गिफ्ट करते हैं, आए दिन उनको उस हिसाब से जो है वो पहन लेते हैं। बात ये है कि क्या अब इस आंदोलन में जो खत्म होने की बात हो रही है, इसका समाधान निकलने के बाद में खत्म होगा या फिर एक और नया मुद्दा जो जुड़ता जा रहा है? मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है जितेंद्र कि कल किसानों की, मान लीजिए ये जो 5 लोग चुने गए हैं, इनकी बातचीत हो भी जाए सरकार के साथ, तो क्या उसको ये माना जाए कि वो जो ये एक डेडलॉक चला आ रहा है उसको हटाने वाली, तोड़ने वाली बात होगी? क्योंकि अब अगर इस तरीके से और मुद्दे नत्थी होते जा रहे हैं तो मुझे लगता है नाउ इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, और उसका जवाब मैं देने से अच्छा है कि जो किसान यहाँ पर साल भर से टिके हुए हैं उनसे पूछ ले। ये बताइए, कृषि कानून की बात हो रही थी, वो खत्म होने वाला है मुद्दा, अब उसमें बैंकों के निजीकरण का एक मुद्दा और नेताजी की तरफ से उठाया गया है। ऐसे तो चीज़ें खत्म नहीं होंगी, क्या हमेशा ही बैठे रहना बॉर्डर पे? देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, सब बॉर्डर पे सुलझेंगी यहीं पे? नहीं, अगर इस बीच में आ रही हैं तो वो सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी एक यहीं की घटना है मुरादनगर की, जो 26 लोग लेंटर गिरने से भाजपा के एक जो नगर पालिका है उसने टेंडर दिया और उसमें घोटाला हुआ, 26 लोग मरे 3 जनवरी को। हम यहीं थे। पूछ रहा हूँ कि सारे मुद्दे क्या बॉर्डर पे ही सुलझाए जाएंगे? तो वो लोग अगर आएंगे, समस्या होंगी लोगों के साथ, तो बिल्कुल सुलझाए जाएंगे। यहाँ एक तरीके से जनता दरबार लगता है, लोगों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं। अपना किसानों का मुद्दा अपना है, उसके साथ साथ अगर समस्या सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल सुलझाई जाएंगे। बिल्कुल। दिनेश, ये यूपी किसान थे, एक बिहार से भी आए हुए किसान है, साल भर से यहाँ पर देख रहा हूँ, उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, ऐसे तो ये चलता रहेगा एक के बाद एक मांग? नहीं, ये आंदोलन जो चला है वो हर जनता का सपोर्ट से चला है। अगर जनता परेशान हो, सरकार ऐसी है कि कथनी और करनी में फर्क है। तो आप यहाँ कृषि कानूनों के खिलाफ आए थे या फिर हर मुद्दे पे अब टिके रहेंगे, बढ़ता रहेगा? नहीं, ये टिकने की बात नहीं है, किसानों का मुद्दा खत्म करे, वो जहाँ धरना देंगे हम उनका निजीकरण की बात कर रहे हैं, इसमें आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन करेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि वो यहाँ आएंगे यहाँ बात करेंगे। बॉर्डर खाली हो जाएगा? हाँ, बॉर्डर खाली हो जाएगा। कृषि के मुद्दे पे आए थे, हमारा सारा मामला अगर खत्म हो गया तो खाली हो जाएगा। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया हम उनका सपोर्ट करेंगे, यही तो मुद्दा है। ये थोड़ी ना हम यहीं बैठे रहेंगे। बैंक का जहाँ जहाँ मुद्दा होगा, जहाँ लोग परेशान होंगे वहाँ हम जाएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। जो लोग हमें सपोर्ट किए हम उनका सपोर्ट करेंगे, बस यही बात है। तो आप कृषि का समस्याओं के तक यहाँ टिकने वाले हैं, आगे भी यही समस्या? नहीं, हमारा मुख्य समस्या हमारा कृषि तक मैटर है। और दूसरी जो बैंकों की बात आई है, बैंकों से किसान का भी जुड़ा हुआ है। अगर बैंक की कोई बात आएगी, बैंक का आंदोलन हम ही नहीं करें, यहाँ बैठ के होगा। ऐसा कौन सा मुद्दा इससे किसान ने जुड़ा हुआ है? नहीं, बैंक का तो किसान से सीधा जुड़ा हुआ है। साहूकारी नियम खत्म हुआ, तमाम जमीनें गिरवी रख देते थे, सोना गिरवी रख देते थे। बैंकों का सरकारीकरण हुआ, उसका लाभ मिला। जितेंद्र, आपने ऐसा कौन है जो इस देश में किसानों से, किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है? कौन सा मुद्दा है, कौन सा व्यक्ति है? मैं आपके पास लौटता हूं, मुझे जाना है सिंघू बॉर्डर भी, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक है। 7 दिसंबर की बैठक में आंदोलन की अगली रूपरेखा तय होगी। सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सिंघू बॉर्डर पर ही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने वाली है, जहां से हमारे संवाददाता रजनीश मौजूद हैं। रजनीश, इससे पहले, आज और आगे कैसे आप इसको समराइज करेंगे हालात को? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात उभर कर सामने आई थी जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, उसके अगले दिन से ही
सिंघू बॉर्डर आने के बाद ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही थी कि जो पूरा किसान आंदोलन है वो दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो किसान हैं वो गाज़ीपुर पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। दोनों के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो इस रूप में उभर कर सामने आया है कि लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी ये किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जहां तक MSP कानून की बात है, हरियाणा और पंजाब के लोगों की वो मांग कभी रही नहीं है, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जब वो कानून वापस ले लिया गया तो ये लोग वापस जाना चाहते थे, लेकिन रातों रात इनको रोका गया। राकेश टिकैत यहाँ पर आए, उन्हें जत्थेबंदियों के साथ साथ जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो बड़े नेता हैं उनसे उन्होंने बात की। तो अब ऐसा लगता है कि सिर्फ राकेश टिकैत की वजह से ही ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, और कल की बैठक में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाना इसका एक उदाहरण समझा जा सकता है। अब परसों जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद आगे किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा, या फिर जो डिफरेंसेस हैं वो मीडिया में सामने आएंगे, वो टेलीविज़न कैमरों पे सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ के अधिकतर किसान जो हैं वो जाना चाहते हैं। सरकार से एक दौर की बातचीत अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा लगता है कि 7 तारीख को कुछ बड़ा होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।